दोस्तों आज की वीडियो है कार वॉशर की। ये वाला जो आप देख रहे हो, इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आज हम उसका पक्का हल करने वाले हैं। क्योंकि जब से इस तरह के कार वॉशर आए हैं तो काफ़ी लोगों के पास है, क्योंकि ये सस्ता है। 4000 से लेकर 6-7 हज़ार रुपये तक आपको मिल जाता है। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूं। इसमें ना यहाँ पर हाई प्रेशर स्विच लगाया जाता है। जैसे ही हम गन को ऑफ करते हैं तो ये जो मोटर है बंद हो जाती है हाई प्रेशर के कारण। जहाँ से इस स्विच के साथ ये दोनों वायर जुड़ी थी, आप देखें कि सीधे मेन जो स्विच है ऑन ऑफ की, इसके साथ ये जो जोड़ा गया है। और इस छोटे से स्विच के ऊपर 1.5 HP का लोड डाल दिया गया है। ज़्यादा एम्पेयर की इसलिए नहीं लग सकती स्विच, क्योंकि जहाँ पर एक रबड़ होती है, जैसे ही हाई प्रेशर होता है तो ये रबड़ बाहर निकल कर ये वाली स्विच को ऑफ कर देती है इस तरह से। क्योंकि अगर और कोई यहाँ पर स्विच लगी तो वो फिर इतनी जल्दी ऑन ऑफ नहीं होगी। इसका दोस्तों क्या सलूशन है, मैं आज की वीडियो में आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह के कार वॉशर है तो ये काम आप कर लें, या किसी मिस्त्री को यह वाली वीडियो दिखाकर काम करवा सकते हैं। अभी मैं ये वाली इसके अंदर स्विच लगा रहा हूँ। ये वाली माइक्रो स्विच है, बिल्कुल सेम उसी एम्पेयर की है, लेकिन यह वाली स्विच कभी भी ख़राब नहीं होगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ कुछ ऐसा जुगाड़ करने वाला हूँ जो कि सबसे कामयाब रहेगा। इसको बनाने के लिए दोस्तों हमारे पास ये सामान चाहिए, सिर्फ इतना ही। इसमें क्या है कि एक कैपेसिटर है, 4 हमारे पास है जी 4 डायोड, जो कि 4007 वैल्यू, 1-1 रुपये के, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है। बस यही सामान चाहिए, कोई भी आसानी से इसको बना सकता है। यह वाला जो कैपेसिटर मैंने लिया है ये 224 इसके ऊपर लिखा गया है, 224 के। इसकी जगह आपको अगर 105 मिलता है वो बहुत आसानी से मिल जाता है, वो भी लगा सकते हो। रेजिस्टेंस है 330 के, अगर आपके पास है तो लगा सकते हो, नहीं तो इसके बगैर भी ये चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सिर्फ कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए लगाई जाती है। एक सिरे में सप्लाई हम 220 वोल्ट और इस सिरे में हम 220 वोल्ट सप्लाई दे देंगे, और नेगेटिव और पॉजिटिव हम यहाँ से ले लेंगे। रिले को कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव की ज़रूरत नहीं होती, ये आप जैसे मर्जी लगा सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लगा देंगे इसके ऊपर ही, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये वाली दोनों पेन रिले की है, कोयल की है, जहाँ पर हम वोल्टेज की सप्लाई दे देंगे ऐसे, ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पर 220 वोल्ट की एक पेन लाइन या न्यूट्रल, और एक जहाँ पर इस तरह से हम 220 वोल्ट सप्लाई दे देंगे तो रिले हमारी ऑन हो जाएगी। लेकिन इसको हमने ऑन ऑफ करवाना है। ऑन ऑफ करवाने के लिए हमारे पास ये वाली स्विच है, ठीक है जी। तो ये हम स्विच के जरिए इसको ऑन ऑफ करवाएंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सेटअप कर दिया है, क्योंकि ये वायरिंग आपको ऐसे तो पता नहीं चलना था, तो इसका डायग्राम आपको पता चलेगा। जहाँ पर मैंने स्विच लगा दी है, और ये वाले जोड़ मैंने अभी आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से काम करेगा, और यह रिले लगा दी है। दोस्तों ये मैंने 224 लगाया था, इसने ऑन नहीं किया, तो मैंने फिर यहाँ पर एक UF का लगा दिया, यानी कि 105। जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया है कि आपने 105 लगा देना है। अब मैं आपको ये चलाकर दिखाता हूँ, और उसके बाद आपने देखना है किस तरह से ये बंद होता है, ठीक है जी। बाद में हम प्रेशर पर भी आपको दिखाएंगे। अभी ये ऑन है, और ये देखिए तो दोस्तों अब जो है स्विच के ऊपर बिल्कुल भी लोड खत्म हो चुका है। तो अब ये काफ़ी सालों तक ये चलेगी। दोस्तों अभी हमने इसका जो पूरा डायग्राम बना लिया है, आप देख सकते हो। यहाँ 220 वोल्ट, उसके बाद स्विच लगा हुआ है, उसके बाद मोटर है जी। अब जहाँ पर आप समझिए कि 220 वोल्ट हमने इनपुट दे दिया, स्विच ऑन कर दिया, और एक सप्लाई एक वायर मोटर को चली गई,
और जो दूसरी वायर थी वो वायर ले से होती हुई मोटर को चली गई। अब जो ले है ऑफ स्थिति में है और ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं जी, ऑफ स्थिति में ये काम कर रही है। अब मोटर लगातार कंटिन्यू चली जाएगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। तो मोटर हमने बंद करवानी है। जब हमने गन बंद कर दी, पानी निकालना बंद कर दिया, तो मोटर बंद हो जानी चाहिए। तो इसके लिए फिर हम यह वाला जो कॉइल है ले का, इसको वोल्टेज देंगे। जैसे ही वोल्टेज देंगे ले ऑन हो जाएगी और मोटर बंद हो जाएगी। इसके लिए हमको इस साइड में आना पड़ेगा जी। अब जो माइक्रो स्विच ख़राब हुई थी वो हमने यहाँ पर लगा दी है। और इसका सर्किट मैं आपको बताऊं कि जो जहाँ पर हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया था, इसको सप्लाई दे दी। एक तो जो मोटर को सीधी वायर जा रही है वहाँ से दे दी परमानेंट, ठीक है जी। वाया कैपेसिटर से होती हुई, जो 105 का कैपेसिटर लगाया था उससे होती हुई ब्रिज के इस सिरे में आ गई, ठीक है जी। अब जो ब्रिज का दूसरा सिरा है, अगर हम उसको सप्लाई नहीं देंगे 220 वोल्ट, तो ये ऑन नहीं होगा। तो उसको हमने ऑन करवाना है जी वाया माइक्रो स्विच। लेकिन अब यह माइक्रो स्विच ऑफ है। जैसे ही हम गन बंद करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने के कारण ये स्विच ऑन होगा। जैसे ही स्विच ऑन हुआ, ब्रिज रेक्टिफायर में वोल्टेज गए। वो वोल्टेज स्टेप डाउन होने के बाद हमारी जो ले है इसके कोयल पर गए और जहाँ पर 12 वोल्ट मिले, ले ऑन हुई, मोटर बंद हुई, ठीक है जी। इस तरह से हमने बनाया है कि स्विच ऑन, ले ऑन, मोटर बंद। अब क्या कंडीशन है, ये स्विच ऑफ है, ले ऑफ है, लेकिन मोटर चल रही है। इस तरह से हमने सर्किट बनाया है। और इस सर्किट में हमने जहाँ पर 100 MFD का एक कैपेसिटर लगाया है। दोस्तों ये तकरीबन आप 50 वोल्ट के ऊपर का कैपेसिटर ही जहाँ पर लगाएं इस सप्लाई में। तो छोटा सा सर्किट है, आप बना सकते हो बहुत ही आसानी से। हाँ जी, अब हम इसको चेक करते हैं। मैंने पाइप वगैरह सब कुछ लगा दिया है और यहाँ पर मैं इसको चलाता हूँ और बंद हो गया, बस। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल ओके है। आज की वीडियो दोस्तों हमारी इतनी थी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।